हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का सरकारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। काफ़ी दोस्त इंतज़ार कर रहे थे, यूपी में लेखपाल की वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे थे आप लोग। तो यूपी में जो लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, लगभग 8,500 पद जो है, 8,085 पद की वैकेंसी आई है। काफ़ी सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, तो आप तैयारी करें। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अतः आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके कि इसमें कितना एग्ज़ाम होगा, फीस कितनी रहेगी, कितनी वैकेंसीज हैं और कौन कौन आवेदन भर सकता है, कितनी उम्र तक एज है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, ये जो लेखपाल है यूपी के लिए ही है, ये जिसका विज्ञापन संख्या 1/2022 है। तो ये देखिए, ऑनलाइन जो आवेदन है उसका जो है 7 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन। इसको जो है ऑनलाइन ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा इसमें, सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं। और जो आपको फीस वगैरह पे करनी होगी इसकी, उसकी लास्ट डेट जो है 28 जनवरी 2022 तक है। और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 4 फरवरी 2022, पूरे 1 महीने तक आवेदन चलेंगे। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना और पहले ही आवेदन कर देना, तो ताकि आसानी रहे और एग्जाम की तैयारी शुरू कर देना। उसके लिए भी मैं काफ़ी वीडियोस बनाने वाला हूँ यूपी लेखपाल से रिलेटेड। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए थे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले। ये देखिए, ये जो नोटिस दिख रहा होगा आपको, ये जो नोटिस लिखा हुआ है कि यूपी जो लेखपाल है उसकी फीस जमा करने की 28 जनवरी 2022 डेट है। उसके बाद जो है आपकी फीस जमा नहीं हो पाएगी। इसमें खास तौर से लिखा हुआ है, और बैंक से आपको चालान कटवाते हैं जिस तरीके से, वो फीस उस तरीके से भरनी पड़ेगी। और 4 फरवरी 2022 के बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा इस डेट का। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसमें ये है कि जो इसकी वैकेंसीज है लेखपाल की, वो 8,085 वैकेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो फिल कौन कर सकता है, जो कि पीईटी एग्जाम 2021 में बैठा था और उसने पीईटी एग्जाम 2021 को क्वालिफाई कर लिया था। तो वही स्टूडेंट इस एग्जाम को में एलिजिबल है एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। ध्यान से देख लेना आप, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरी की पूरी आराम से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या कही जा रही है इसमें। इसमें यह बोला है कि आप ऑनलाइन आवेदन जो है UP SSC.government.in की साइट से ही कर सकते हैं। और कोई साइट नहीं है इसके लिए कि आप और कोई साइट से आवेदन कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ आप UP SSC.government.in से ही लॉगिन करके वहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे भी लिखी हुई है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़े और भली भांति समझ ले कि विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हता धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो कुल मिला के बात ये कही गई है कि अगर आप एलिजिबल है, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी है, जैसे कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई कि आपको पीईटी का एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है। तो अगर आपकी ऐसी क्वालिफिकेशंस है तो ही आप फॉर्म भरें, वरना आप फॉर्म भर के अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है कि आप इसमें जो फोटो और सिग्नेचर होंगे वो आपने जब पीईटी के टाइम पे सबमिट करवाए हैं वही इसमें खुद ही अपलोड हो जाएंगे। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पीईटी का डालेंगे तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फोटो और सिग्नेचर को, तो आपके पहले से ही जो फोटो सिग्नेचर है वही रहेंगे इसमें। अब इसमें फीस की बात कर लेते हैं। तो कितनी फीस होगी इसमें, जो आरक्षित सामान्य है उनके लिए, सबके लिए ही फीस 0 है। लेकिन जब आप बैंक से प्रक्रिया फीस शुल्क भरेंगे तो आपके 25 रुपये चार्जेस लगेंगे। तो टोटल आपके हर कैटेगरी के लिए 25 रुपये ही फीस मानी जा रही है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ये वैकेंसी से रिलेटेड है कि कितने स्टूडेंट और कितनी कितनी उम्र के भर सकते हैं। तो ये देखिए वैकेंसी जो है राज्य परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की वैकेंसी है, जो कि जिसका पद नाम है लेखपाल। देखिए जो इंपॉर्टेंट बात इसमें ग्रेड पे जो है वेतनमान या वेतन ब्रांड जो है आपका वो 5200 से 20,200, मतलब ग्रेड वेतन जो आपका 2000 ग्रेड वेतन की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है ये। और इसमें जो मेन बात कही गई है कि 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। 18 साल से एक दिन भी कम हुए तब भी नहीं चलेगा और 40 साल से एक दिन ज़्यादा हुए तब भी नहीं चलेगा। देखिए जनरल की वैकेंसीज कितनी है इसमें 3271 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति की 1690 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति की 152 वैकेंसी, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2174 वैकेंसी, आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 798 वैकेंसी है और कुल पद जो है 8085 पद है। और जो अभियुक्ति है ये स्थायी और अस्थायी दोनों हैं। आप जानती है कुछ टाइम तक काम करना पड़ता है, जब जाके आप स्थायी बनते हैं, उससे पहले आप अस्थायी रहते हैं। और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी है, अर्हताएं। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से देख लेना आप। उसके बाद इन्होंने बोला अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। अगर किसी के एग्जाम में नंबर सेम आ रहे हैं तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, जो प्रदर्शनिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो जिसने, ये वाला पॉइंट, और राष्ट्रीय कैडेट कोड मतलब एनसीसी में बी प्रमाण पत्र पाया हो किसी के पास, मतलब किसी ने प्राप्त किया हो। तो अब बात करते हैं एज की। तो एज जो इसमें जुलाई को आपके 18 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए और 40 वर्ष तक की आपकी आयु होनी चाहिए, मतलब 18 से 40 के बीच में आप हो तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बोला गया है कि कोई भी कुशल खिलाड़ियों की अधिकतम आयु 5 वर्ष की अधिकतम आयु मान्य होगी। अगर उसकी 45 साल की उम्र भी है तब भी वो चल सकता है। जो कि भूतपूर्व सैनिक है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, उनकी 3 वर्ष की छूट दी गई है इसमें। और जो कि निर्धारित आयु है जिसमें मांगी 40 साल, उससे 3 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब 43 साल से अधिक ना हो वो। तो इम्पोर्टेंट बात ये कही गई है इसमें। विकलांगजनों के लिए भी कहा गया है इसमें 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। अब इसमें बताया गया है कि एग्जाम कितना होगा। तो इसमें बोला हुआ है लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी, जिसमें कुल 100 संख्या के प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय होगा। सामान्य हिंदी की प्रश्नों की संख्या 25 होगी, गणित की 25 संख्या होगी, सामान्य ज्ञान की 25 और ग्राम समाज एवं विकास की 25 संख्या होगी, जिसके अंक भी 25 होंगे, सबके 25-25 अंक होंगे। तो 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके लिए टाइम मिला है 2 घंटे 120 मिनट। अब इसमें बताया गया है आपको कि सामान्य हिंदी में क्या क्या चीज चाहिए होगा। समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश और आधारित प्रश्न। इन सब पे ही प्रश्न होंगे आपके आधारित। गणित की बात करें तो संज्ञा पद्धति से क्वेश्चन होंगे,
परसेंटेज से, प्रतिशतता से, लावानी से, सांख्यिकी आंकड़ों को वर्गीकरण से, बारंबारता वटन से, सरणियन और संचिन बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय बीजगणित। तो ये सारे ही पार्ट होंगे आपके मैथ में। उसके अलावा आपके होंगे लघुत्तम समावर्तन, समावर्तन होंगे, उसमें युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और गुणनखंड के भी क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान होगा इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या। सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण के संबंधित विषयों सहित विज्ञापन के सामान्य प्रबंधन जानकारी पर होंगे। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी का ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषताएं, राष्ट्रवाद तथा अभ्युदय प्राप्ति के सामान्य ज्ञान अपेक्षित रहे। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, संविधान से रिलेटेड होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, नियोजन के व्यापक लक्षणों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और सामान्य ज्ञान में आएगा विश्व भूगोल, जनसंख्या केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश के विशेष मंत्रियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं ग्राम समाज एवं विकास के बारे में, जिसमें आपको ग्राम विकास एवं भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम के बारे में, ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र राज्य सरकार, ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये हो गया कुछ आपका एग्जाम पैटर्न। और आपको अगर तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लेके आने वाले हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जो एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है वो भी हम आपके इसके अंदर वीडियोस में लाएंगे। ये हमारा सरकारी ट्यूब का यूट्यूब चैनल है, आप इस पे भी जुड़ सकते हैं। इसमें मैं ट्रिक्स वगैरह डालता रहता हूँ, जीके की हो गई, हिंदी की होगी, मैथ की, रीजनिंग की। तो 1000+ में ट्रिक्स हमने शॉर्ट्स में डाल रखी है, जिसमें जीके की ट्रिक्स है, ये अपलोड डेली करी जा रही है। टॉप 1000 जीके की सीरीज डाल रखी है, इंग्लिश के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस डालता रहता हूँ मैं। DSSB के भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस डाल रखे हैं इसमें, और एग्जाम सेंटर कभी कोई एनालिसिस करने जाते हैं हम तो वहाँ की वीडियो भी डाल देते हैं। हिंदी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गलत हो गए एग्जाम में उनके शॉर्ट्स डाल रखे हैं हमने यहाँ पे। जीके की 100 ट्रिक की सीरीज भी डाल रखी है, एग्जाम एनालिसिस 1500 ईडीएम एंड फ्रीजेस की सीरीज भी डाल रखी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली जाती है आपके लिए, आपकी तैयारी को बूस्ट देने के लिए। तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। और अगला कभी भी यूपी से लेखपाल से कोई नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, एग्जाम आपका कब हो सकता है और कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।